दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। क्या एक इस्लामिक देश में फिर से मिला है हिंदू मंदिर? क्या वह धरती जहां पर पूरी दुनिया से मुस्लिम जाते हैं सजदा करने, वहां धरती फाड़ निकल आया है एक हिंदू मंदिर? और क्या है वो खबर जिससे भारत में रहने वाला कट्टरपंथी वर्ग काफी ज्यादा तिलमिला रहा है? क्या वाकई में सऊदी अरब में कुछ ऐसा मिला है जिससे हिंदू समाज काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है? इस खबर की हकीकत क्या है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी खबर का विश्लेषण मैं आज करने वाला हूं और सब कुछ बताऊंगा, बस अंत तक जुड़ देखिएगा। सबसे पहले आप पंचजन्य के एक्स हैंडल से डाली गई इस खबर को देखिए। नीचे ये तस्वीर लगी हुई है और लिखा हुआ है, मुस्लिम देश सऊदी अरब से बड़ी खबर। सऊदी में मिला 8000 साल पुराना मंदिर। मक्का और मदीना के देश सऊदी अरब में शोधकर्ताओं को 8000 साल पुराना मंदिर मिला है। मुस्लिम देश की रेत में छिपा था 8000 साल पुराना मंदिर और शहर, मिले पूजा स्थल के अद्भुत प्रमाण। यह मंदिर नियोलिथिक काल का बताया जा रहा है। यह पूरा स्थल राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके नीचे बहुत सारे यूजर लिख रहे हैं, प्लीज वेरीफाई दिस पोस्ट वगैरह वगैरह। किसी ने ग्रोक को टैग कर दिया और ग्रोक ने यह भी कह दिया कि ये क्लेम सही है। नीचे मुस्लिम भड़क उठे। कोई अब्दुल मियां है जिनका नाम था हुसैन ताई, इन्होंने लिखा, और वहां तेरा बाप गया था शोध करने, 8000 साल पुराना जो अवशेष मिला है वह मंदिर का ही है, ये लिखा। कोई नूरजमल शेख हैं जिनके बाप ईरान में बैठे हैं, उन्होंने लिखा, सऊदी बादशाह जांच बैठाने के लिए गोबरखोरों को बुलाया, साथ में भीख मांगने को भी बुलाया है, भेज देना अपने पिताश्री को और वो पंडितायन को भी। बेसब्री से इंतजार कर रहा है सऊदी अरब। इसी तरह से एक अब्दुल्ला 250 रुपए में ब्लू टिक खरीद के, नहीं 250 नहीं 50 रुपए में, इन्होंने लिखा, तीव्र शीघ्र पतन से पहले यह जान लो कि इस्लाम पाखंड, और बहुत सारी इन्होंने बकवास करी। और फिर बहुत सारे मुस्लिम जो कि कन्वर्टेड हैं, जिनको सऊदी अरब भी अपना मुस्लिम नहीं मानता, इसी तरह बकवास कर रहे थे। ये कुछ पोस्ट हैं जो आप देख सकते हैं। अब आते हैं मेन खबर पर, और वो बात है कि क्या ये वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हुआ क्या है, ये सच है कि नहीं है। दरअसल ये बात सच है। जी हाँ, सऊदी अरब में ऐसा कुछ मिला जरूर है और जो आपको दिख रहा है ये सच है। दरअसल राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम में एक जगह है जिसका नाम है अल्फा। यहाँ पर खुदाई हो रही थी और एक प्राचीन बस्ती मिली है पूरी। वहीं कुछ यज्ञ वेदियों जैसी चीजें मिली। जब इसकी पुरातात्विक जांच हुई तो पता चला कि ये हाल की नहीं है, बल्कि तभी इस्लाम का नामो निशान भी नहीं था, उससे पहले की है, और ये करीब 8000 साल पुरानी है। पता जा रहा है कि ये उस समय का मंदिर हुआ करता था जहाँ पर लोग पूजा किया करते थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सनातन संस्कृति की निशानी थी। इसमें जो निशान मिले हैं उसमें कई बर्तन हैं, औजार हैं और भी तमाम चीजें हैं। माना जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ यज्ञ वेदियां नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक शहर था। यहाँ पर कुछ नक्काशियां मिली हैं, धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग करने वाली कुछ चीजें मिली हैं। हालांकि पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं है कि यह मंदिर किस देवता या परंपरा के लिए बनाया गया था। अब बात करते हैं कि जो कहा जा रहा है कि ये नियोलिथिक काल का था, तो ये नियोलिथिक काल था क्या? दरअसल इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। ये वो समय था जब लोग जंगल और गुफाओं में रहना छोड़कर स्थायी बस्तियां बनाने लगे थे। लगभग ये 10,000 से 4000 ईसा पूर्व तक का दौर माना जाता है। बस इतना ही जानना शायद आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि इस बात से ये जरूर क्लियर हो जाता है कि इस्लाम 1400 साल ही पुराना है, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं है। जो मुल्ला मौलवी डींगे हाँकते रहते हैं वो बस ऐसे ही बकलोली है और कुछ भी नहीं है। अब सबसे ज्यादा तो दिक्कत इससे हो रही है, वो दिक्कत हो रही है पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में रह रहे नकली कन्वर्टेड मुस्लिमों को। उनका दिल ये बात मान नहीं रहा है कि आखिर कैसे इस्लाम की धरती पर ऐसी चीजें मिल सकती हैं। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पहली ऐसी चीज नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसी चीजें मिल चुकी हैं। जैसे मैं आपको 4 ऐसी घटनाएं बताता हूँ। पहली थी अल रजा झील। ये सऊदी अरब में अल जौफ क्षेत्र में है। यहाँ पर भी कुछ समय पहले हजारों साल पुराने पत्थर मिले थे, जहाँ पर एक ऐसी सभ्यता सामने आई थी जो खगोलीय गणनाओं पर विश्वास करती थी। इसको अरब का स्टोन हेज भी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है मदाइन सलेह। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित किया। यह स्थान करीब 2000 साल पुराना है। यहाँ पर तमाम चट्टानों पर उकेरी गई कुछ ऐसी कलाकृतियां मिली हैं जो कि 2000 साल से भी पुरानी है। इसके अलावा
दम्माम के पास प्राचीन बस्तियां मिली हैं कुछ, जो कि 5000 साल से भी पुरानी है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरब के पूर्वी क्षेत्र में दम्माम के पास जो प्राचीन बस्तियां मिली हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे बर्तन और औजार मिले हैं जो बताते हैं कि इनका संबंध सीधे तौर पर मेसोपोटामिया और भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों से था। यानी कि ये चीजें बता रही हैं कि कहीं न कहीं सऊदी अरब में प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े अवशेष तो जरूर हैं। जैसे ये चीजें बता रही हैं कि सऊदी अरब में कट्टर मुस्लिम कितना भी कुछ क्यों ना कह लें, वहाँ पर जो हिंदू सबूत हैं उनको नकारा नहीं जा सकता। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये यज्ञ वेदियां हैं, इनका संबंध सीधे तौर पर हिंदू धर्म से था, वो कहीं भी गलत नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर ये कह देना कि इसका संबंध हिंदू धर्म से ही था, इस देवता से था, वो बात गलत है। लेकिन ये बात ये साबित कर देती है कि इस्लाम उतना ज्यादा पुराना बिल्कुल नहीं है जितनी बात ये मुल्ला मौलवी करते हैं और फ्रस्ट्रेटेड मुस्लिम करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। तो ये बात सच है कि सऊदी अरब में 8000 साल पुराना मंदिर मिला है, लेकिन उसका सीधे तौर पर हिंदू धर्म से संबंध है, ये कहना ठीक नहीं होगा। हालांकि ये कहना सही होगा कि सऊदी अरब में जो कुछ भी मिला है वो मूर्ति पूजकों का ही था। यानी जो ये मुल्ला मौलवी कहते हैं कि सऊदी अरब में कभी भी मूर्ति पूजा नहीं होती थी, वो एक ख्याली दुनिया में जी रहे हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा। सारे प्रूफ हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।